Students, DELD में we have completed our third unit, and now we are going to start our fourth unit, that is about the flip flops. So we will be discussing flip flops here in this unit. तो flip flop क्या होता है? Whenever जब भी हमने combinational circuits पढ़े थे तो उसमें कहीं भी मेमोरी स्टोर नहीं हो रहा था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी एलिमेंट इज़ फ्लिप फ्लॉप, एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ द गेट्स, लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट में खुद से कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है. सेवरल लॉजिक गेट्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर इन द पर्टिकुलर वे टू स्टोर वन इंफॉर्मेशन इन अ सम पर्टिकुलर अरेंजमेंट. सो फ्लिप फ्लॉप को हम बोल सकते हैं. द फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विच इज़ हैविंग टू स्टेबल स्टेट्स, एंड इट कैन रिमेन इन आइदर ऑफ द स्टेट इनडेफिनेटली. और इसका स्टेट चेंज होता है जब हम इसको प्रॉपर ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करते हैं. तो अब डायरेक्ट basically you can say the flip flop is the basic memory element, and it is able to store one bit. This bit may be either 1 or it is 0. The bit is stored जब तक कि flip flop के power is on. जैसे ही power cut off हो जाता है the memory will be washed off. And this diagram, it is showing a general type of the symbol which is used for flip flop. आप देख सकते हैं इसमें the flip flop has two outputs, Q and Q bar, and Q output is the normal output of flip flop, and Q bar is the inverted output of the flip flop. And there are normally two inputs or one inputs to the flip flops. The flip flop can have one or more inputs, and these inputs are used to cause the flip flop to switch back and forth between the possible output state. अभी हमने बोला कि flip flop एक मल्टी वाइब्रेटर के जैसा यूज़ कर सकते हैं जो कि अपनी आउटपुट स्टेट में स्विच हो सकता है. और फ्लिप फ्लॉप इनपुट हैज़ टू बी पुश्ड मोमेंटरीली इनटू अ cause a change in the flip flop output, and the output will remain in that new state even after the input pulse has been removed. इनपुट रिमूव हो जाने के बाद भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होगा जब तक आप उसका पावर ऑफ नहीं करते हैं. दिस इज़ द मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. एंड देयर कैन बी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि ये एक स्टोरेज डिवाइस तो है ही. स्टोर्स 1 व्हेन आउटपुट इज़ 1 एंड इट स्टोर्स 0 व्हेन इट्स आउटपुट इज़ 0. And flip flops are the fundamental components of the sequential circuits, registers and counters, जो कि हम आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे. एंड कभी कभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए हम लैच टर्म भी यूज़ करते हैं. एंड लैच मतलब इट रेफर्स टू द नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप. नाउ व्हाट इज़ क्लॉकिंग, क्लॉकिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, इस यूनिट में सब हम पढ़ेंगे. सो लैच को आपको ध्यान रखना है, वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैच. तो इट इज़ द फ्लिप फ्लॉप बट इट इज़ नॉन क्लॉक्ड और अनक्लॉक्ड और अनगेटेड फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज these flip flops latch on to a 1 or 0 immediately upon receiving the input pulse after set or reset. And the gated or the clocked latches are latches which responds to the input and latch on to a 1 or 0 only when they are enabled. That is, only when the input enable for getting latch is high. In the absence of enable or getting signal, the latch does not respond to the changes in the inputs. और एक लैच मे बी एक्टिव हाई इनपुट लैच और एक्टिव लो इनपुट लैच. एक्टिव हाई मीन्स होता है सेट एंड रीसेट इनपुट्स आर नॉर्मली रीसेटिंग इन द लो स्टेट. और दूसरा जो होता है एक्टिव लो मीन्स सेट एंड रीसेट इनपुट्स आर नॉर्मली रीसेटिंग ऑन द हाई स्टेट, एंड वन ऑफ देम विल बी pulsed low whenever it want to change the latch outputs. So हमारा जो फर्स्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप लैच है दैट इज़ SR लैच. SR लैच आप देख सकते हैं. SR आर द इनपुट्स ऑफ दिस लैच and Q bar are the outputs of the latch. So this SR latch is simplest type of the flip flop, and it has two outputs Q and Q bar, जो कि एक दूसरे से अपोजिट स्टेट में रहेंगे. इफ़ Q is 1 then Q bar is 0, if Q is 0 then Q bar is 1.
and the state of the latch corresponds to the level high or low or high, and Q bar is the complement of the Q, and the output is also the complement of the available for each flip flop. And Q0, अब यहाँ इसका ट्रूथ टेबल देखें यदि हम, तो Q0 रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप बिफोर अप्लाइंग द इनपुट. मतलब आप कह सकते हैं Q0 इज़ द प्रीवियस स्टेट एंड Q इज़ द करंट स्टेट. सो नेम ऑफ द लैच इज़ सेट रीसेट. SR का मीनिंग होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रीसेट लैच. SR लैच. When the set means S. When the set input is high, Q becomes 1. यदि S high है, थर्ड ट्रूथ टेबल में थर्ड सीक्वेंस देखिए. If S is 1, output is 1. If S is 0 and R is 1, then output is 0. If S is 0 and R is 0, what will happen? No change in the output state will occur. If S is 1 and R is 1, it is not allowed. It is not allowed because in this case we will see what is the structure of the latch, and then we will find out ki why no change occurs or set reset occurs or not allowed at the output, invalid outputs occur, why this happens. And let us see the NOR gate SR latch. This is very very important concept. So आप देख सकते हैं यहाँ पे SR latch, the sequence of the gates. You can see यहाँ पे हमने एक फीडबैक यूज़ किया हुआ है. G1 is first NOR gate. G1 का आउटपुट इज़ इनपुट ऑफ G2 एंड G2 का आउटपुट इज़ इनपुट ऑफ G1. सो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू क्रॉस कपल. इसको हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स. इसको हम NAND गेट्स यूज़ करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं. दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. सो यूजिंग 2 NOR गेट्स एंड एक्टिव हाई SR लैच. ये एक्टिव हाई SR लैच है, एंड यूजिंग 2 NAND गेट एक्टिव लो SR लैच डिज़ाइन हो सकता है. And the logic diagram of active high SR latch is composed of 2 cross coupled NOR gates, and the output we will see what is the output. अब हम assume करेंगे all the cases what can be the outputs.